एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेम घन। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। क्या होगा इसका राइट आंसर? और आप लोग ये भी बताइए, इस पंक्ति का संबंध कौन सी पत्रिका से है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, जो पंक्ति का संबंध है वो है प्रताप नारायण मिश्र से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब मैंने आपसे दूसरे क्वेश्चन पे क्या पूछा था, ये कौन सी पत्रिका से है? तो आपको याद रखना है, इसके जो संपादक है वो तो प्रताप नारायण मिश्र है और ये ब्राह्मण पत्रिका से है। कौन सी पत्रिका से? ब्राह्मण। आपको याद रखनी है, अगर पत्रिका भी पूछी जाए तो मैं आपसे यही कहूँगी, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर पत्रिका पूछी जा रही है या इसके संपादक पूछे जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वैसे अभी तक ये संपादक ही पूछा गया है, पत्रिका अभी तक नहीं पूछी गई है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या पूछ रहे। तो मैंने क्या बताया, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, जो पंक्ति का संबंध है, जिसके संपादक है वो है प्रताप नारायण मिश्र। और जो पंक्ति का संबंध की बात करें, इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण पत्रिका से है। अच्छा दोस्तों, मैंने पत्र पत्रिका की क्लास आपको पढ़ाई है, तो वो जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें पत्र पत्रिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको वो कराए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यूपी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या है? बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में गलती थी, इसलिए इस आयोग ने, जब ये हुआ था, आयोग ने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी और इसमें सभी को कॉमन नंबर दिए थे, क्योंकि इधर कमल नहीं होगा, कमल की कारीगरी नहीं होगा, इधर पे कलम की कारीगरी होगा। इस वजह से इसमें कॉमन नंबर मिले थे। जब क्वेश्चन ये आया था यूपी पीजीटी 2013 में, तो इसमें सभी को कॉमन नंबर दिए गए थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तब इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी। लेकिन इधर कमल दिया तो ये कॉमन नंबर मिला था, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। अगली बार अगर पूछा जाए तो अपने हिसाब से आप देखना कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को टिक करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल का किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद को, छायावाद को या भारतेंदु युग को? आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में ये नहीं बताते हो कि आपका स्कोर कितना जाता है, तो मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना जाता है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद युग को, छायावाद युग को या भारतेंदु युग को? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी पुनर्जागरण काल है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है, ये पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो द्विवेदी युग है इसे जागरण क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। जागरण सुधार काल कहा जाता है। पेपर में पूछा गया कि जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना द्विवेदी युग को कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया था, काल यूपी टीजीटी में ही शायद पूछा गया था कि जागरण सुधार काल किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। और हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए,
साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर अकाउंट ज्वाइन करना है, जिस पे आपको PDF और मेरे चैनल से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, पुनः जागरण काल, निर्माण काल या सुधार काल? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये KBS PGT हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 2016 में। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? दोस्तों अगर आप नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी की भी तैयारी कर दो, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किसके नाम से अभिहित किया गया? पुनर्जागरण काल के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जागरण काल अभी हाल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? द्विवेदी युग को जागरण काल कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया था? द्विवेदी युग को जागरण काल कहा जाता है। और भारतेंदु काल की नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनः जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और अगली जो क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो, मुझे कमेंट करना। मैं आपको उसी टॉपिक पे क्लास बना के दूंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस सभी कराऊंगी, बस आप लोग कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे एक आइडिया लगे कि आपको कितने टॉपिक और पढ़ाने हैं। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कौन सी टॉपिक है। वैसे तो मैंने इतनी क्लास डाल रखी है हिंदी की, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपने सारी क्लास पढ़ ली तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ा दूँगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल काव्य पंक्ति के जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी नव जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं? क्या बताया मैंने? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी एक रचना है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना की शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसमें ट्रिक बताई थी, तो उस क्लास को ज़रूर देखना। 30 सेकंड की क्लास में आपको रचनाएं याद हो जाएंगी जो पेपर में पूछी जाती हैं बार बार, जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं, वो मैंने आपको रचनाएं सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ाई हैं, तो उस क्लास को जरूर देखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? ये KBS PGT में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KBS में ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। लाश किस भाषा का शब्द है? अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की? तो दोस्तों आपको बता दें, जो लाश शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें पता इम्पोर्टेंट कौन सा है? कैंची। पेपर में पूछा गया था कि कैंची किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है ये तुर्की भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन था इसमें बहादुर,
बहादुर किस भाषा का शब्द है? ये पेपर में पूछा गया, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहादुर किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बहादुर है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अब मुझे सभी लोग कमेंट में बताना चेचक किस भाषा का शब्द है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं कि चेचक किस भाषा का शब्द है। आप लोग मुझे कमेंट करना है, अगर आपको नहीं आया तो मुझे ये कमेंट करना है कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं आया, तो मैं आपको ये आंसर आपको बता दूंगी चेचक किस भाषा का शब्द है। वैसे आप खुद सर्च करना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बिहारी पंडित अंबिका दत्त व्यास। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता है वो है पंडित अंबिका दत्त व्यास। अच्छा दोस्तों, मैंने भारतेंदु युग की सभी रचनाएं आपको पढ़ाई हैं क्लास में, तो उस क्लास को जरूर देखिए। आप देखना प्ले लिस्ट पर डली हुई है वीडियो, उसकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम में सेंड कर रखी है, तो आप उसके भी डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितनी भारतेंदु युग से रचनाएं पूछी जाती थी मैंने वो सभी कराई हैं। और दोस्तों अगर अंबिका दत्त की ब्याज करें तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, पावस पचासा। अगर आप लगाते हो प्रीवियस है तो आपने ये पढ़ी भी होगी कि पावस पचासा किसकी रचना है। तो आपको याद रखना ये है अंबिका दत्त व्यास की। सुकवि सतसई हो रही, ये भी बहुत पूछी गई है। हो रही वो क्लास जरूर देखना, उसको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हो रही किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की है। पावस पचासा किसकी रचना है? तो वो भी अंबिका दत्त व्यास की है। दोस्तों ये काशीनाथ सिंह है, इनका एक उपन्यास है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अपना मोर्चा किसका उपन्यास है? कौन सा? अपना मोर्चा। अपने नोट में जरूर लिखना, अगर नोट बनाते हो उसमें ये पॉइंट जरूर लिखा कीजिए, ये पेपर में सभी पूछे गए हैं कि अपना मोर्चा किसका उपन्यास है। तो आपको याद रखना ये काशीनाथ सिंह का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब राधा चरण गोस्वामी की एक रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, कौन सी रचना है? नव भक्तमाल। पेपर में पूछी गई है कि नव भक्तमाल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये राधा चरण गोस्वामी की है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मैंने आपको क्या बताया, काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास है अपना मोर्चा, इंपॉर्टेंट है। और राधा चरण गोस्वामी की एक रचना नव भक्तमाला, आपको याद रखना नव भक्तमाला किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी की। अपना मोर्चा किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का। और क्वेश्चन क्या था, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, पुनः जागरण काल, जागरण सुधार काल या नव सामंत काल। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना इसे और लाइक करना। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु युग है इसका अगर एक अन्य नाम है वो है पुनर्जागरण काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और DSSS भी पीजीटी में भी ये पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिओत, राय कृष्ण दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने मेरी वो रचना वाली क्लास पढ़ी होगी तो आपको ख्याल आ गया होगा इसका आंसर राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैंने भारतेंदु युगीन के जितने भी लेखक थे उन सभी को मैंने पढ़ाया। तो बताइए जल्दी से बताइए, जिसने वो क्लास पढ़ी है सही से जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु युगीन लेखक हैं वो कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ
ये भारतेंदु मंडल के भी लेखक है। आपको याद रखना, भारतेंदु मंडल पूछा जाए या भारतेंदु युगीन पूछा जाए, इसका राइट आंसर होगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह या बालकृष्ण शर्मा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो दोस्तों आपको बता दें, जो प्रताप नारायण मिश्र, अभी हाल मैंने आपको बताया कि ये भारतेंदु मंडल के थे, तो इसका ये तो सही हो गया। अब आया बद्री नारायण चौधरी, तो ये भी भारतेंदु मंडल के थे। ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी थे। जो बालकृष्ण शर्मा थे ये भारतेंदु मंडल के नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आपको याद रखना, ये बालकृष्ण शर्मा है, ये नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि थे। आप लिख लेना, इस पर इधर जगह नहीं है वरना आप लिख देती। नवीन, मैं क्या बताया, जो बालकृष्ण शर्मा है ये नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। आपको याद रखना, बालकृष्ण शर्मा क्या है, नवीन राष्ट्रीय संस्कृति के धारा के कवि हैं। और जो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और ठाकुर जगमोहन सिंह है, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। आपको याद रखना है ये पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं और बद्रीनाथ चौधरी भी हैं। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है यही भारतेंदु युग के नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये भारतेंदु युग के नहीं है तो किसके हैं? तो आपको याद रखना, ये द्विवेदी युग के रचनाकार है। कौन से युग के रचनाकार है? द्विवेदी युग के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिखना, ये द्विवेदी युग के रचनाकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर या प्रेम पुष्पावती? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य कृति नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम पुष्पावली है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है तो कब की होगी? तो आपको याद रखना, ये प्रेम पुष्पावली जो है कब की है रचना, किसकी है? आपको याद रखना, ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, ये किसकी है? तो प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी के ये तीनों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन प्रेम पुष्पावली है ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSP PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं ये हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन था, कौन हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? पंडित बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या लाला श्रीनिवास दास? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने लिखा है यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSP PGT में पूछा गया था क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है,
यह जो लिखा है वो लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटना ही न सूल। यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिकांट, कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 2 बार DSSP PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मेल, बिनु जन भाषा ज्ञान के मिटत न होए सूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह जो रचना है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है उनका नाम है प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणु गीत। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार ये पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पायस पयोनिधि है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृति नहीं है। अब ये इनके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, पहले पायस पयोनिधि है ये एक काव्य ग्रंथ है। पेपर में पूछा गया तो आपको याद रखना ये एक काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य ग्रंथ। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार है गोविंद। इसके रचनाकार कौन है? गोविंद गिल्ला भाई। पेपर में पूछा गया कि पायस पयोनिधि के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना इसके जो रचनाकार है वो है गोविंद गिल्ला भाई। और आपको याद रखना, जो गीत गोविंद, वर्षा विनोद और वेणु गीत ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृति हैं। और पेपर में एक क्वेश्चन बना था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या पूछी जाए तो वो है 175। अपने नोट्स में आप लिख लेना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो समस्त रचनाओं की संख्या है वो है 175। और अगर काव्य ग्रंथों की संख्या पूछी जाए तो काव्य ग्रंथों की संख्या है 70। आपको याद रखना, अगर काव्य ग्रंथ पूछे जाए तो 70 है और जो समस्त रचनाएं पूछी जाए वो 175 है। और पयोनिधि है ये एक काव्य ग्रंथ है जिसके रचनाकार गोविंद गिल्ला भाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? बताइए दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा है। आप सभी ने कमेंट आए थे कि मैम आधुनिक युग काल के क्वेश्चन कराइए, तो आधुनिक काल में सबसे पहले आज मैंने भारतेंदु युग के आपको क्वेश्चन करा रही है जो पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865 ईस्वी, 1885, 1890 या 1850। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी मैंने जो कराया वो भी यूपी टीजीटी में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। बताइए दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, इधर से एक क्वेश्चन बना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? हिंदी भाषा। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो वो है 1890 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म और मृत्यु क्या है, टाइम क्या था।
तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म था वो 9 सितंबर कब हुआ था? 1850 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बताइए। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, पेपर में पूछी गई है, क्योंकि आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना की बात की जाए तो हिंदी इसका प्रकाशन वर्ष 1890 है और इसके जो जन्म है वो 1850 में है। और अब आपको बताना इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी जो मृत्यु को कितने वर्ष में हुई थी, आप ये कमेंट करना, मुझे बताना। वैसे मैंने आपको बताया इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी और ये कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, आषाढ़ महामात्य, भक्ति सर्वस्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है, बताइए सभी लोग। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है वो है आषाढ़ महामात्य। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये आषाढ़ महामात्य नहीं है रचना, इसमें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है महामात्य, आपको से याद रहेगा। तो आपको याद रखना वो था वैशाख है, आषाढ़ ना होके वैशाख था। ये आपको याद रखना, एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है और हम इसी में कंफ्यूजन में जाते हैं। तो आपको याद रखना आषाढ़ नहीं था, वैशाख था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ऋतु का, नारक्त भक्त के सूत्र का, मेघदूत का, आंखों की किरकिरी। बताइए भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ये DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको याद रखना तो भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व वो अनुवाद है, वो किसका है? नारद भक्ति सूत्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किसके नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु वाणी या भारतेंदु पैशून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSB PGT में क्वेश्चन पूछा गया था। आज मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, आज का मैं जब भी आपको क्वेश्चन कराती हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर ही कराती हूँ। मैं कोई आपको फालतू के मॉक टेस्ट नहीं लगवाती हूँ, उन मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है जो पेपर में पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको इससे अपना लेवल भी समझ में आएगा और आपको खुद में समझ में आएगा कि मैंने प्रीवियस ईयर इतने कर लिए हैं। आपको फिर कहीं अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर कराती हूँ, सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कराती हूँ और आपको मैं PDF भी सेंड कर रही हूँ। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपकी तैयारी बेस्ट है। बस रिवीजन करने के लिए डेली शाम को 8 बजे क्लास देखा कीजिए और अपना स्कोर जानो। मेरा इतना स्कोर जा रहा है, मेरे इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, जिससे आपको तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तब आप मुझे कमेंट में बस लिख देना, मैम आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन होगा। तो बताइए भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किसके नाम से है। और बाकी आपसे बस मैं यही चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु ग्रंथावली है, पर क्वेश्चन क्या था, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है, तो आपको याद रखना वो है भारतेंदु ग्रंथावली। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु ग्रंथावली के संपादन किसने किया। संपादन से क्वेश्चन बना है तो आपको याद रखना वो थे ब्रज रत्न दास। पेपर में पूछा गया ब्रज रत्न दास से क्वेश्चन बना है, तो आपको याद रखना भारतेंदु ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? ब्रज रत्न दास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। अपनी तरफ से गैस किया कीजिए। अगर आपकी तैयारी है अच्छी तो आप अपनी तरफ से गैस कीजिए, और नहीं है तैयारी
तो फिर आप मेरी क्लास से तैयारी कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं सुवर्णलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने क्या बताया, हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता कौन है, प्रथम साहित्यकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, उक्त कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, ये कथन किसने किसके लिए बोला है बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना जो ये कथन है ये रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कितने बार एग्जाम में पूछा गया था कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके फूल सो सल जल परसन हित मनु सुहाय के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अगर आप नोट्स बनाते हो उसमें ज़रूर लिखना। वैसे आपको ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस पर मैंने अभी अनेकार्थी शब्द सेंड किए थे जो पेपर में पूछे गए थे, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया। आप उधर से जाइए और रिविजन मारिए। बताइए तरनी तनुजा तट तमल तरवर बहु छाए झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाय के रचयिता हैं। बताइए इसके रचयिता कौन है। सबसे पहले तो आपको ये बताना मुझे तरनी तनुजा तट तमल तरवर बहु छाए इसमें कौन सा अलंकार है, मुझे कमेंट करना, मैं सभी का चेक करूंगी, देखते कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। और अब बताइए इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसके अगर रचयिता की बात करें तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो काव्य पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी। कौन सी काव्य कृति, प्रेम माधुरी, और यमुना छवि कविता से ली गई है। कौन सी कविता से ली गई, यमुना छवि। आपको याद रखना अगर पेपर में कैसे भी क्वेश्चन बने आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके कूल जो जल परसन हित मनु सुहाय के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और ये जो पंक्ति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी और यमुना छवि कविता से ली गई है। और मुझे कमेंट में सभी लोग बताना इसमें कौन सा अलंकार है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है, मुझे कमेंट बताना। और मुझे ये भी बताना आप लोग अलंकार की क्लास पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, तो मैं आपको वो अलंकार की क्लास आपको एक ही क्लास में पूरा समझा दूंगी अलंकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। वे साहित्य अनुरागनी व कोमल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार से तदी समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा कर नवीन पूर्णता अंगीकार किया। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा कर नवीन को पूर्णता अंगीकार किया, यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है।
ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। ये पंक्ति किस कवि की है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DSSP PGT मेल में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, श्याम लता, प्रेम प्रलाप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या है, बताइए सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम प्रलाप है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये प्रेम प्रलाप जो रचना है ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आपको याद रखना प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैंने पूरा जीवन परिचय अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, तो वो आप जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो डली है, वो क्वेश्चन पढ़ लेना तो आपको सभी याद हो जाएंगे। और भारतेंदु युकीन की मैंने सभी रचनाएं भी पढ़ाई हैं, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो वो क्लास को जरूर देखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ला, बद्री नारायण चौधरी, माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी। बताइए निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु युगीन की बात करी जाए तो वो हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अभी मैंने थोड़े दिन पहले पूरा भारतेंदु युगीन आपको पढ़ाया है, तो आप वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। नहीं देखी मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाना, वीडियो डली हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे बताया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो शुक्ल जी के अनुसार इन पंक्तियों का संबंध है वो है प्रताप नारायण मिश्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये यूपी PGT 2013 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूरे का लता बीने कनातन के डालों बांधे जैसा शीर्षक ही किस लेखक ने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धूरे पे लता बीने कनातन को डॉल बांधे जैसा शीर्षक ही किस लेखक ने दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो शीर्षक दिया था वो दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।